नमस्कार बच्चों। आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम डायरी का एक पन्ना पाठ का जो बचा हुआ पाठ पठन रह गया था वो पूर्ण करेंगे। कल की कक्षा में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जुलूस जो है किस प्रकार से आगे बढ़ रहा था अलग अलग जगहों से। पुलिस रोकने का लगातार प्रयास कर रही थी। स्त्री समाज जो था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहू बाजार के मोड़ पर रोका गया और वहीं मोड़ पर बैठ गईं। आसपास बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चला रही थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। वृजलाल गोयनका, जो कई दिनों से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। ये कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं, सीताराम जी, कि बृजलाल गोयनका जो था काफी समय से उनके साथ काम कर रहा था और दमकल जेल में भी उनके साथ था। जब वो दमकल जेल में उनको गिरफ्तार करके रखा गया था, तब ये भी बृजलाल गोयनका भी उनके साथ में था। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। कौन था ये? बृजलाल गोयनका। इसको भी गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। उसने बताया कि पकड़ के जब उसको थाने ले जाया गया था, वहां पर भी पुलिस वालों ने उसको मारा था। सब मिलाकर 105 सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया था। एक बार उनको थाने में ले जाके जेल में डाल दिया गया था, फिर बाद में रात के 9 बजे के बाद उनको छोड़ दिया गया था। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी, ऐसा पहली बार हुआ था। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है। संगीन है मतलब गंभीर है, बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। उनके लिए गाड़ी चाहिए, उनको अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देख रेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुंचे। इस प्रकार से पता चलता है कि बहुत सारे लोग घायल हुए थे। बहुत सारे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, उन्हें मारा था और उनको बहुत सी चोटें लगी थी। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पताल में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्ण हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है। कौन सा काम नहीं हो रहा है? स्वतंत्रता के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है। स्वतंत्रता पाने के लिए ये लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। वह आज बहुत अंश में धुल गया था, मिट गया था और लोग सोचने लग गए थे कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। मतलब कि यहाँ के लोग भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये लोग भी स्वतंत्रता प्राप्ति में अपना योगदान दे सकते हैं और दे भी रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये पाठ का पठन तो पूर्ण हो गया। पाठ ही इतना ही है कि कलकत्ता पे लगा कलंक किस प्रकार धुल गया और 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता में क्या हुआ। अब बेटो बच्चों, अब आपको क्या देखने की कलकत्ता शहर का यहाँ पे वर्णन है। कलकत्ता के कई बाजारों के नाम आए हैं और कई जगहों के नाम आए हैं। तो आप कलकत्ता का मैप में उन जगहों को ढूंढ सकते हैं कि ये कहाँ पर है। जब आपको समय मिले तो एक बार देखिएगा। मुझे समय मिला तो मैं भी करने की कोशिश करूंगी कलकत्ता के मैप पर, मानचित्र पर इन जगहों को देखने की। तो एक बार हम
घटनाक्रम, इस ये कहानी जो है एक घटनाक्रम पर आधारित है। उस दिन क्या क्या घटनाएं हुई थी, तो उनको एक बार से थोड़ा संक्षेप में मैं बताती हूँ कि 26 जनवरी 1931 का दिन कलकत्ता जगह पर क्या हुआ, कलकत्ता शहर में क्या हुआ। उस दिन अत्यधिक खुशी एवं उल्लास का दिन था। एक चित्र देखिए, खींचिए, बहुत खुश हैं लोग, बहुत उल्लासित हैं, जैसे कोई उत्सव मनाने जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए उत्सव भी था कि 26 जनवरी 1931 का दिन था और वो स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ मना रहे थे। खुशी से भरे हुए थे, प्रचार प्रसार में खूब पैसा खर्च कर चुके थे, जोश और उल्लास से भरे हुए लोग थे। अंग्रेजी शासन की सख्ती के बावजूद स्वतंत्रता दिवस का ऐलान कर दिया था। अंग्रेजी शासन की सख्ती के बावजूद उन्होंने, कमिश्नर ने नोटिस भी निकाल दिया था कि लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। ये सब उनकी ऐसी सख्ती के बावजूद भी इन्होंने ऐलान कर दिया था कि आज के दिन तो हम स्वतंत्रता दिवस मनाकर ही रहेंगे। तो देखो, वो क्या नाम है इनका, सीताराम जी, और इनके जो साथी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे ना, तो ये लोग ने ऐलान कर दिया था कि आज तो हम स्वतंत्रता दिवस मनाकर ही रहेंगे। किसके नेतृत्व में ये सब हो रहा था? सुभाष चंद्र बोस के। तो मकानों पर सजावट और राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे थे। अब कलकत्ता शहर का दृश्य सोचो जरा। अब मकान जो है वहां पर, उन पे मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे हैं, सजावट की गई है, फूलों से सजावट की गई है। मॉन्यूमेंट जो थे, पार्क थे, मैदान थे, वहां पे पुलिस ही पुलिस तैनात थी। अब कलकत्ता शहर सजा हुआ है और साथ ही साथ क्या है, पुलिस भी हर जगह तैनात है, क्योंकि पुलिस को खतरा है कि ये लोग इकट्ठे होंगे और अपना उद्देश्य पूरा कर लेंगे। मॉन्यूमेंट पे जाके इन्होंने प्रतिज्ञा पढ़नी है और ध्वज फहराना, उस उद्देश्य में पूर्ण हो जाएगा उनका ये उद्देश्य, और ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने पुलिस तैनात कर रखी थी और साथ में ये भी कह रखा था कि नोटिस निकाल रखा था कि लोग इकट्ठे ना हो, उन्हें गिरफ्तार कर लो, लाठीचार्ज करनी पड़े तो लाठीचार्ज करो। अविनाश बाबू को झंडा गाड़ते पुलिस ने पकड़ा। अब एक स्वतंत्रता सेनानी की जो भूमिका निभा रहे थे अविनाश बाबू, उनके जुलूस, उनको झंडा गाड़ते पुलिस ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने तारा सुंदरी पार्क में नहीं जा सके, उन्हें बाहर ही रोक लिया गया। भयंकर मारपीट हुई, कई लोग घायल हुए। अभी दृश्य अपनी आंखों के सामने सोचते जाओ कि क्या हो रहा था। अब अविनाश बाबू को पकड़ लिया गया, युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह को झंडा फहराने तारा सुंदरी पार्क में नहीं जाने दिया गया, बाहर ही पकड़ लिया गया। बाहर खूब मारपीट हुई, कई लोग घायल हुए। फिर 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों का झंडोत्सव संपन्न हुआ। सुभाष चंद्र बोस के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। स्त्री समाज का जुलूस भी निकलने को तैयार था। पुलिस कमिश्नर के नोटिस के जवाब में काउंसिल का नोटिस जारी हो चुका था। काउंसिल का नोटिस क्या था कि 4:24 पर मॉन्यूमेंट के नीचे एक सबको एकत्र होना है, वहां पे झंडा फहराया जाएगा, वहां पे प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। और पुलिस कमिश्नर का नोटिस क्या था, धारा इसके अधीन जो लोग भी इन लोगों का साथ देंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहीं पे भी लोग इकट्ठे होंगे, दिखाई देंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, लाठीचार्ज करना पड़े तो लाठीचार्ज किया जाए, किसी भी तरह से इनको इनके उद्देश्य को पूर्ण करने नहीं देना है, ऐसा वो लोग कह रहे थे। खुला चैलेंज और ओपन लड़ाई थी, दोनों के बीच में खुला चैलेंज था। उधर से वो नोटिस दे रहे थे कि गिरफ्तार कर लो, लाठीचार्ज कर लो, कोई इनका साथ मत दो। दूसरी तरफ से ये लोग कह रहे थे नहीं, हमें तो वहां मॉन्यूमेंट के पास पहुंचना ही है, सर्वसाधारण सभी को वहां पर पहुंचना है, सभी वहां पहुंच के प्रतिज्ञा पढ़ेंगे, झंडा फहराएंगे। इस प्रकार से ओपन लड़ाई थी, खुला चैलेंज था। उसके बाद ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू का जुलूस आगे बढ़ा। पुलिस जुलूस को रोकने में असफल रही। भयंकर लाठीचार्ज, अनेक लोग घायल हुए, सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। फिर भी उन्होंने कहा कि वे उन्हें आगे बढ़ना है। वो वंदे मातरम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे और उनको किसी ने रोका भी, उनके साथी ने, ज्योतिर्मय जी ने, मगर वो नहीं माने। वो बोले नहीं, मुझे आगे बढ़ना ही है, अपना उद्देश्य पूरा करना ही है। नारे लगाते हुए आगे बढ़ते गए। क्षितिज चटर्जी का सिर फटा। फिर भी मतलब इस तरह से कई लोग घायल हुए। क्षितिज चटर्जी का सिर फटा। स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट पर चढ़कर झंडा फहराया और घोषणा पड़ी। सुभाष बाबू को पकड़कर लाल बाजार लॉकअप में भेजा गया। स्त्री जुलूस का नेतृत्व कर रही विमल प्रतिभा को बहु बाजार मोड़ पर रोका गया। उसके बाद कई लोगों को पकड़ा गया तथा लॉकअप भेजा गया। बहुत सारे लोग, अपने अंत में देखा 160 लोग, तो लॉकअप में उन्होंने उनको भेज दिया था। वृजलाल गोयनका झंडा लेकर दौड़ा परंतु गिर गया।
एक घुड़सवार ने उसे लाठी से मारा। वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हुआ। उसके बाद फिर वहां से लाल बाजार में जाकर गिरफ्तार हो गया। इस प्रकार कई लोग घायल तथा कई लोग गिरफ्तार हुए, परंतु अभूतपूर्व खुशी एवं उल्लास में कोई कमी नहीं आई। घायल हुए, गिरफ्तार हुए, परंतु उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा कर ही लिया। मॉन्यूमेंट के नीचे बहुत से लोग पहुंच गए। गिरफ्तार होने के बावजूद भी बहुत से जो बच गए इधर उधर से किसी ना किसी तरह वहां पे पहुंचते रहे, और उन्होंने वहां पे पहुंच के झंडा भी फहराया और प्रतिज्ञा भी पढ़ी, और उन्होंने 26 जनवरी 1931 के दिन का स्वतंत्रता दिवस अपना धूमधाम से मना लिया। इसको धूमधाम से मनाना ही कहेंगे क्योंकि उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। अंग्रेजों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, रोका भी, लाठीचार्ज किया, जेल में डाला। 160 लोग जेल में थे, जिनमें से 105 महिलाएं थी, जिन्हें बाद में 9 बजे छोड़ दिया गया। इसके अलावा बहुत से लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिर लेखक कहते सबकी फोटोज भी, चित्र भी खींचे गए, फोटो खींची गई, जिससे कि उनके ऊपर जो एक कलंक लगा हुआ ना कि कलकत्ता वासियों ने कुछ नहीं किया अभी तक स्वतंत्रता के लिए, उस कलंक को धोया जा सके। दूसरा ये बताया जा सके कि उनमें भी देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, वे भी देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। देखो आज उन्होंने किस तरह से अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया है, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और साथ ही साथ वो लोगों को ये भी बताना चाहते थे उन फोटोज के माध्यम से कि देखो अंग्रेज कितने अत्याचारी हैं, ये लोग किस तरह से भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं, इनको अपने देश से निकालना कितना जरूरी है। तो बाकी जो लोग अभी तक सोए हो वो लोग भी जागो, वो लोग भी अपने अंदर देशभक्ति की अलख जगाओ, वो लोग भी इनको बाहर निकालने का पूरे प्रयास में जुट जाओ और वो हमारे साथ आ जाओ। और ये भी बताया कि अगर समाज एकजुट हो जाता है, अगर समाज जो है वो संगठित हो जाता है, एकजुट हो जाता है, तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो संभव ना हो सके। हर असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। तो ये भी उन्होंने संदेश दिया कि एकता में बड़ी शक्ति है। अगर हम सब मिलकर जो काम करते हैं ना, उस काम को पूरा हर हाल में कर ही लेते हैं, और दृढ़ संकल्प हो जाए हाँ हमें ये करना ही है, और सब मिल जाए, टीम बन जाए, एकजुट हो जाए, एकता आ जाए, तो संगठित हो जाए, तो वो काम पूरे किए जा सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये पाठ हमने अब पढ़ लिया है। पाठ का पठन पूर्ण हो गया। मैंने आपको घटनाक्रम भी समझा दिया, किस तरह से घटनाएं घटी। इसको एक चित्र आंखों के सामने उस दिन का एक फिल्म बना लो कि किस तरह से क्या क्या हुआ। मगर फिर भी इसमें बहुत सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि कुछ नाम कई सारे नाम आए हैं जो आपको याद थोड़े रखने पड़ेंगे कि कौन गिरफ्तार हुआ, किसके नेतृत्व में जुलूस चला। तो थोड़ा सा याद करने का काम भी करना पड़ेगा समझने के साथ साथ। तो बच्चों आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर विचार विमर्श करेंगे। तो ये पाठ का पठन पूर्ण हो गया है। जब जब आपको समय मिले बार बार इस पाठ को पढ़ लेना, और जितने भी ये वो कठिन शब्द जो है ना जिनके अर्थ मैंने लाल रंग से लिखे हुए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद प्रश्न उत्तर के बाद मैं आपको कुछ और भी काम दूंगी कि इनके जो पात्र हैं इनके बारे में कुछ जानकारी थोड़ी 2-2 लाइन में आपको लिखनी होगी। वो काम बाद में करेंगे प्रश्न उत्तर करने के बाद। तो आज के लिए तो इतना ही। कल की कक्षा में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें।